अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। शहद के बारे में तो कुरान ही ने शिफ़ा कहा, फ़ीही शिफ़ा लिन्नास, माने इंसानियत के लिए शिफ़ा। तो इसके बारे में एक बात हम अक्सर हाँ बोला करते हैं कि कुछ मर्ज़ में लोग बहुत डराते हैं शहद से या डरते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर आता है डायबिटीज़ का। तो अल्लाह ताला ने शहद को जो शिफा कहा तो डायबिटिक पेशेंट को छांट के नहीं कहा। पहली बात यह है, इसको एकदम दिमाग में भर लिया जाए। अब आइए शहद की बनावट पे। तो सक्रोज़ प्लस पानी मिलने के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज़ बनता है, जो इसलिए कहा जाता है कि हनी इज़ ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज़। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज़ का, दोनों का जो है केमिकल फार्मूला एक है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा का एच के जगह का जो फ़र्क है, इसी फ़र्क की वजह से अल्लाह ताला ने एक को इंसुलिन डिपेंडेंट बनाया, एक को इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बनाया। माने कि फ्रक्टोज़ को पचने के लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं ग्लूकोज़ को पचने के लिए बगैर इंसुलिन के ग्लूकोज़ नहीं पचेगा। तो अब यह है कि ये एक बहुत बड़ी भयानक गलती है। और इत्तेफाक है कि जितना भी फल है, मीठा फल, सब में अल्लाह ताला ने फ्रक्टोज़ दिया है। जो जैसे शहद वाला मिठास डायबिटिक पेशेंट को नुकसान नहीं करता है, उसी तरह से फल वाला मिठास भी डायबिटिक पेशेंट को नुकसान नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी लोग लाए थे कि शुगर फ्री वाला जो है, स्टीविया से कहानी शुरू होती है। तो स्टीविया जो है वो गालबन सफ़ेद चीनी से 350 गुना ज़्यादा मिठास वाला कोई पौधा है। बहरहाल, लेकिन उसका भी अभी WHO का एक रिसर्च आ चुका है कि स्टीविया से बना हुआ जो भी शुगर फ्री वाला जो समझिए कि शरबत है, बच्चा को लोग को पीता है खूब शौक से, उससे बच्चा का दांत ख़राब होता है। और शुगर फ्री से वज़न बढ़ने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा भी होता है। और हार्ट के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक है, WHO का रिपोर्ट है। जबकि अब जो है वो धीरे धीरे बात लोग समझ में आती है, लोग आँख बंद करके लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सफ़ेद चीनी के बारे में तो है कि सफ़ेद चीनी का जब से इस्तेमाल बढ़ा है, तब से जो है वो बच्चों में क्राइम का रेट भी बढ़ा है। तो अब रहा कि मिठास के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ था नेचुरल फॉर्म में, जैसे ऊख के रस से गुड़ जो बनता है, तो वो देहाती स्टाइल से गुड़ बनना चाहिए। उसमें कोई ज़्यादा केमिकल सफाई के चक्कर में नहीं डालना चाहिए, सफाई के साथ बनाया जाए तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। अब है कि लोग शॉर्टकट वाला रास्ता बहुत जल्दी देख लेते हैं। अब शुगर फ्री को, स्टीविया के बारे में ऐसा बात सब आने लगा कि जब रामबाण मिल गया है। और शुगर फ्री से वज़न भी बढ़ता है, तो वज़न जब बढ़ेगा तो वज़न बढ़ना तो एक बहुत बड़ी आफत यह है कि बहुत सारे बीमारी को जो है ओवरवेट जो है, वज़न बढ़ने से बहुत सारी बीमारी जो है वो बुला के ले आता है। जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर। तो मसला ये है कि शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल न करके नेचुरल पर आना चाहिए, कुदरती पर। तो आज भी देहाती स्टाइल का बना हुआ गुड़ जो है, उसकी मिठास बहुत फ़ायदेमंद होगी, मीठा भी ज़रूरी है। तो अब है कि थोड़ा सा, और फल के मिठास के बारे में हमारे डॉक्टर लोग इतने इस लाइन में मतलब अजीब तरह से हैबत ज़्यादा हैं कि मरीज़ को भी डर से नहीं खाने देते हैं। जबकि फल का मिठास जो है वो फ्रक्टोज़ है, और फ्रक्टोज़ को पचने के लिए भी इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब डॉक्टर लोग को थोड़ा सा इस पर और अंदर बारीकी में देख के, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दे के थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। अपने अगल बगल में भी देखना चाहिए, मतलब जैसे नेचुरोपैथी, तिब्बत नबी वाले लोगों को, मगर वो लोग अपना एकदम ऑर्थोडॉक्स बने हुए हैं। हमारा काम मरीज़ को आराम और रिलीफ दिलाना और मर्ज़ से छुटकारा दिलाना होना चाहिए। लेकिन अपने गलत सोच की वजह से अब कुछ मर्ज़ में लाइलाज का ठप्पा लगाने के बाद, जब खुद डॉक्टर लोग ही उसको लाइलाज कहेंगे, तो फिर मरीज़ को
इलाज करने का कोई उम्मीदें पैदा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए और कुछ साइंटिफिक अंदाज से समझा जाए। हम जो है वो एकदम ख़ानदानी बात और ऑर्थोडॉक्स वाले स्टाइल की बात नहीं करते हैं। आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ का जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर को निकाल के देख लीजिए, नेट पर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें एच के जगह के अदली बदली से अल्लाह ताला ने कितना बड़ा गुण उसके अंदर डाल दिया कि एक को पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है, एक तो बगैर इंसुलिन के पच जाता है। तो अब इस बात को अगर ध्यान नहीं देंगे और हमसे ज़्यादा अच्छा जो है वो मेडिकल वाले लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तब ना, न तो मरीज़ इसी तरह से उधेड़ बुन में बवाता रहेगा। कभी स्टीविया के बारे में, कभी शुगर फ्री के बारे में बड़ाई होती रहेगी और फिर बाद में WHO का रिपोर्ट आ जाएगा कि ये नुकसान कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि मरीज़ इसी तरह से डवाडोल हिचकोला खाता रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि हर हाल में आप इसको साइंटिफिक अंदाज से समझिए और इसके ज़रिए आप मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाइए। इलाज का मामला यही है, आप सीधा सीधी जो है इसको लाइलाज कह के हाथ झाड़ के निकल जाएगा कि डायबिटीज़ लाइलाज है, मिर्गी लाइलाज है, तो ये सबसे काम नहीं चलने वाला है ना। मर्ज़ के कारण पर जाने के बाद डायबिटीज़ के बारे में चोरी छिपे सब लोग जानते हैं कि ये लाइफ स्टाइल का मर्ज़ है। इसी वजह से इंडिया जो है वो लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी की वजह से डायबिटीज़ का हब बनने जा रहा है। आज 25 साल के लड़का सब को भी डायबिटीज़ पकड़ लेता है। तो इसके लिए है कि चूँकि नींद का मसला बहुत ख़तरनाक हो गया है। इसके बारे में हमारे दिल में आती है बात कि रात 9 बजे के बाद जो है ना नेट बंद हो जाना चाहिए। और जो लोग इसके लिए जो है वो रिसर्च वाले लोग या कारोबारी स्टाइल से, तो उन लोगों को कोई स्पेशल उस तरह का फैसिलिटी मिले कि वही लोग इस्तेमाल कर पाएँ और आवाम इसको इस्तेमाल न कर पाए। तो जाहिर सी बात है जब ठीक से सोएगा रात में तभी जाके इस मसला का कोई हल होगा, नहीं तो इसी तरह से एक बीमारी के बाद दूसरा के बाद तीसरा। तो इस बात तक करने के लिए बहुत बात है, लेकिन हल्का सा इशारा डायबिटीज़ और शहद के ज़रिए से हमने बताया है। बहुत सारे लोग शहद को डर से नहीं खाते हैं। हमको तो ऐसे लोग मिले, एक मौलाना साहब थे, उनको कुछ हो नहीं था, डायबिटीज़ कुछ नहीं था, लेकिन शहद के साथ दवा खाने को जो बताया तो वो कहते हैं कि हम शहद नहीं खाते हैं इसलिए कि डायबिटीज़ हो जाएगा। तो बेचारे हम थोड़ा सा पक गए थे, तो हमने मौलाना को कह दिया कि हज़रत आपके हमको ईमान पर शक लगता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जो शहद को फ़ीह शिफ़ा लिन्नास कहा, तो इंसानियत के लिए शिफा ज़रूर कहा, लेकिन आपको छांट के नहीं कहा कि सबको शिफा हो जाएगा। एक कादरी मौलाना साहब को शिफा नहीं होगा। तो बहरहाल तो थोड़ा सा इसको इस अंदाज से भी समझने की कोशिश किया जाए। हम कहीं चांद पर से जाके ये सब थ्योरी नहीं लाए हैं, यहीं मिला है। तिब्ब नबी को पॉजिटिव मान के हम चले हैं, तो बहुत सारी चीज़ सब है। तो इससे आवाम को इंशाल्लाह फ़ायदा होता ही है। हम तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को शहद खिलवाते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा सा इसलिए नहीं देते हैं कि लोग को शहद नुकसान नहीं करता है, शहद का खौफ, मिठास का खौफ नुकसान करता है। तो इसीलिए जब पूरा यकीन हो जाता है तिब्ब नबी पर, तो उसका बेफिक्री से लोग शहद खाते हैं। शर्त है कि खाली शहद होना चाहिए। तो ठीक है, तो खुदा हाफिज़।